नमस्कार मित्रों, आज हम लोग रसखान के सवैये पढ़ेंगे जो कक्षा 9वीं में क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लें कि सवैया क्या होता है। यह एक वर्णित छंद है, अर्थात इसमें गणना वर्णों के आधार पर होती है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, अर्थात कम से कम 22 और अधिक से अधिक 26 वर्ण हो सकते हैं। रसखान की काव्य की भाषा है ब्रज भाषा। तो अर्थात जहाँ भी आप रसखान के सवैये या रसखान की रचना को देखेंगे तो आप निश्चित कर लीजिए कि वह ब्रज भाषा ही होगी। तो रसखान के सवैये को जानते हैं। इसका सस्वर वाचन इस प्रकार से होता है। मनुष्य हो तो वही रस खान, बसो व्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिले, कालिंदी कुल कदम्ब की दारन। मानुष हो तो वही रस खान बसो। मैं स्वर से किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं हूँ, तो जो अच्छे स्वर का विद्यार्थी होगा वो अगर आप गाएंगे तो आपको आनंद भी आएगा। तो इसके अर्थ को शुरू करते हैं। मानुष यानी मनुष्य। रसखान शब्द, रसखान अपने नाम के लिए भी प्रयोग करते हैं और कृष्ण के अर्थ में रसों के खान के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो उनका कहना है कि यदि पुनर्जन्म हो, किसी वजह से पुनर्जन्म हो, तो अगले जन्म में मैं यदि मनुष्य का जन्म लूं तो क्या हो। मनुष्य का जन्म लेने पर मैं गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में जन्मूं, ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में जन्म, कारण कि कृष्ण का सानिध्य बना रहे। इसके बाद दूसरा विकल्प कि जो पशु हो, यदि पशु हो जाऊं तो कहाँ बस मेरो, अर्थात पुनर्जन्म में तो मेरा कोई बस है नहीं। तो जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। मझारन का मतलब होता है मध्य में। धेनु गाय के लिए उपयोग किया गया है। नंद कृष्ण के पिता बाबा नंद की बात करते हैं। कह रहे हैं कि यदि पशु हो तो वश तो नहीं है मेरा, पुनर्जन्म में मैं क्या बनूंगा। इसी वजह से यदि पशु हो तो नंद की गायों के मध्य में चरूं, चाहे जो भी पशु हो, लेकिन नंद की गायों के मध्य में या उनके साथ चरूं, जिससे कृष्ण के दर्शन होते रहे। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि पत्थर ही बन जाओ, पाहन यानी पत्थर, गिरी, गिरी का अर्थ होता है पहाड़ या पर्वत। पुरंदर इंद्र के लिए प्रयोग किया गया। यदि मैं पत्थर हूं तो उसी पर्वत का जिसे कृष्ण ने छत्र के रूप में उस इंद्र के कारण धारण किया था। अब इंद्र की कथा और गोवर्धन पर्वत की कथा आप अलग से जान लीजिएगा, उसके बारे में बात करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और अगर खग यानी पक्षी, अगर पक्षी हो तो बसेरा करूं कहाँ, कालिंदी यानी यमुना नदी के कूल यानी किनारे,
जो कदम्ब के वृक्ष है उनकी डालों पर, क्योंकि वहां पर कृष्ण अपनी लीला करते हुए दिख जाएंगे। यदि मैं खग हूँ अर्थात पक्षी हूँ तो यमुना नदी के तट पर कदम्ब के वृक्ष की डालों पर बसेरा करूं, जिससे कृष्ण के दर्शन होते रहे, कृष्ण की लीलाओं के दर्शन होते रहे, या उनका मैं लाभ उठा सकूं, आनंद उठा सकूं। अगला, कृष्ण इतने महत्वपूर्ण हैं रसखान के लिए कि क्या कहते हैं वे, उस कृष्ण की लकुटी मतलब लाठी, जब वे पशुओं को चराने जाते थे, गायों को चराने जाते थे तो लाठी साथ में रखते थे और कंबल भी। तो उस कृष्ण की लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोकों का, तीन मतलब तीनों, पुर मतलब लोक, तजी मतलब त्यागना, डारो डालो, मैं उस कृष्ण के लाठी और कंबल के हित में अर्थात उसके बदले में तीनों लोकों का राज त्याग दूं, मेरे लिए वे इतनी प्रिय है। आगे क्या कहा, आठों सिद्धि नवो निधि, आठों सिद्धियां और नौ निधियां। तो ये आठों सिद्धियां नौ निधियां क्या है, अष्ट सिद्धि, सिद्धि शब्द से तात्पर्य सामान्यतः ऐसी पारलौकिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती हैं। ये 8 हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए। और 9 निधियां, निधियां भी 9 हैं। ये निधियां कुबेर की निधियां मानी जाती हैं। इसके अलावा भी निधियों के अन्य लोग, अन्य देवताओं के साथ भी निधियों को जोड़ा जाता है, लेकिन ये जो निधियां यहाँ पर लिखी गई हैं ये कुबेर की निधियां मानी जाती हैं। तो आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख किस पर विसार दूं, किस पर भूल जाऊं, नंद की गायों को चराने का अवसर नहीं। क्यों? क्योंकि इस तरह से कृष्ण के सानिध्य में रहूंगा, कृष्ण के दर्शन करता रहूंगा। इसके बाद क्या कहा, रसखान, रसखान कहते हैं कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहार। यही इच्छा है, यही आकांक्षा है कि मैं अपनी आंखों से ब्रज के वन, यहाँ देखिए वन लिखा है, शुद्ध हो जाएगा, वन बाग, तड़ाग मतलब तालाब, निहारो देखूं, मन लगा कर देखूं। निहारना यानी बड़े ही मनोयोग से, मन लगा कर बड़े ही प्रेम से देखना। तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारूं। इसके बाद क्या कहा, कोटिक एक कलधौत के धाम। कलधौत सोने चांदी के लिए प्रयोग किया गया है, धाम यहाँ महल के लिए प्रयोग किया है। कोटिक यानी करोड़ों, करील के कुंजन ऊपर वारों, मैं करील के उन कुंजों को, ये करील के कुंज या करील के वृक्ष कहाँ पर है, ये यमुना नदी के किनारे। तो उन करील के कुंजों के ऊपर मैं न्यौछावर कर दूं करोड़ों सोने के महल। मेरे लिए करील की वे कुंजे इतनी महत्वपूर्ण है। आगे रसखान का ये सवैया है, और ये एक तरह का रूपक है। होता क्या है कि बहुत समय तक कृष्ण के दर्शन गोपियों के को नहीं होते हैं, तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे हैं, मैं दर्शन की इच्छा रखती हूँ। तो दूसरी गोपी ने उपाय सुझाया कि क्यों न मैं कृष्ण का ही एक तरह से रूप धारण करके तुम्हारे सामने आ जाऊं, जिससे तुम समझ लो कि यही कृष्ण है, दर्शन का तुम सुख प्राप्त कर लोगी।
तो क्या क्या कहती है, लेकिन उसने स्वांग करना यानी उन्हीं का रूप धारण करना, तो उसने कहा कि सारा स्वांग करूंगी सिर्फ एक को छोड़कर। क्या शर्त रखती उसने, वो आगे हम लोग इसमें देखेंगे। क्या कहा, कृष्ण जैसे जैसे दिखते हैं वैसे वैसे रहो, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। जिस तरह से कृष्ण मोर का पंख अपने सिर पर धारण करते हैं, वैसे ही मैं भी धारण करूंगी। गुंज की माल करे पहिरोगी, गुंज की माला मैं अपने गले में पहनूंगी, जिस तरह से कृष्ण पहनते हैं। ओढ़ पीतंबर, यहाँ पीतंबर लिखा शुद्ध हो जाएगा पीतांबर, पीतांबर यानी पीला वस्त्र। आप जानते हैं कि कृष्ण का वस्त्र जो है वह पीला वस्त्र है। ओढ़ पीतंबर लय लकुटी, पीतांबर भी पहन लूंगी, और लकुटी बता चुका लाठी, वही कृष्ण जब गायों को चराने जाते हैं लाठी लेकर के, तो लाठी भी ले लूंगी और पीतांबर भी धारण कर लूंगी। और वन में गोधन, यहाँ गायों के लिए प्रयोग किया गया है, वन में गायों के साथ फिरूंगी, गायों और ग्वालिनों के संग फिरूंगी। अब इसके बाद क्या कहा, भाव तो वही मेरो रसखान, वह रसखान बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, और चूंकि उस सहेली को तो लग ही रहा था, इसीलिए कहा कि वह कृष्ण रसखान। देखिए मैंने बताया, वह कृष्ण मुझे रसों की खान, वह कृष्ण मुझे बहुत पसंद है, बहुत भाता है, सो इसलिए तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे कहने से सारा स्वांग करूंगी उस कृष्ण का। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी। या मुरली, वह मुरली, मुरलीधर मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, अधरान अर्थात अधरों पर, धरी अर्थात रखी हुई, अधरा यानी होठ, नौ मतलब नहीं, धरोगी धारण करोगी। वह मुरली जो कृष्ण अपने होठों पर धारण करता है, मैं उसे धारण नहीं करूं। उसका कारण भी उसने बताया। उसका कारण क्या बताया कि यही मुरली हमें कृष्ण से दूर किए हुए है। किस तरह से दूर किए हुए? जब कृष्ण इस मुरली को बजाते हैं तो वे क्या हो जाते हैं, हमारा ध्यान भूल जाते हैं। तो इस तरह से ये मुरली हमारी सौतन है, और उसको मैं अधरों पर, अपने होठों पर, अधर यानी होठ, अपने होठों पर कैसे रख लूं। यहां पर एक चीज बता दूं, अधरान, अधरान शब्द ये है, अधरान यानी अधरों पर, और अधरा और न ये दोनों देख लीजिए। यहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के भेद के अनुसार ये जो यमक अलंकार है, यह है सभंग पद यमक अलंकार। यहाँ पर पद भंग हुआ है। देखिए, अधरान और अधरान दो जगह होता और अलग अर्थ में होता तो अभंग पद यमक अलंकार होता, लेकिन यहाँ पर ये अलग है और थोड़ा जबरदस्ती करते हुए अर्थ निकाला गया है, इसलिए ये सभंग पद यमक अलंकार है। कानन दय अंगुरी रहिबो, अब उस कृष्ण के मुस्कान का जिक्र किया गया है यहाँ, कि हर चीज से तो बच सकते हैं लेकिन उसके मुस्कान और आकर्षक छवि से नहीं बच सकते। एक सहेली दूसरे सहेली से, अर्थात एक गोपिका दूसरे गोपी से कहती है कि मैं क्या करूंगी, कानन दय अंगुरी रही,
कानन यानी कानों में, दय अंगुली यानी अंगुली लगा करके, अर्थात कानों पर मैं उंगली रख दूंगी। जब ही मुरली ध्वनि मंद बजेंगे, वह कृष्ण जब अपने मुरली की मंद ध्वनि बजाएंगे या बजाएंगे तो मैं अपने कानों पर अंगुली रख लूंगी, जिससे उनकी धुन से बची रहूं। मतलब ये कि ये धुन भी मोहिनी है, लेकिन इससे बचने का एक उपाय है कि कानों पर उंगली रख लूंगी। आगे क्या कहती है वो, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गए। अपनी मोहिनी तान से वह कृष्ण अट्टालिका, अटा यानी अट्टालिका पर चढ़ करके गोधन गाए तो गाए, क्योंकि मैं तो अपने कानों में उंगली लगा करके रहूंगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक जगह गड़बड़ हो जा रही है। टेरी कहो, टेरी यानी पुकार कर कहो, कहती हूँ सिगरे सभी ब्रज लोगन, ब्रज के लोगों से काली कल, कहा कि मैं पुकार कर करती हूँ सारे ब्रजवासियों से कि यदि कल को मुझे कोई कितना भी समझाए उसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मायरी, माय हे माँ, उसकी हे माँ बस ऐसे ही संबोधन है। वैसे तो वो बात कर रही थी अपने सहेली से। मायरी ये आश्चर्य सूचक शब्द, मायरी। हे माँ, उसके मुख की, किसके मुख की, उस कृष्ण के मुख की मुस्कान अगर मैं देख लूं तो संहारी न जय है, न जय है, न जय है। अर्थात उसकी मुस्कान ऐसी है जो संभाले नहीं संभलती, न जय है, न जय है, अर्थात उसमें मैं विवश हूं। तो ये रहे रसखान के 4 सवैये। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो अपने कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।